हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं प्योर सीमेंट का जो था मटेरियल रेडी करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अगेन इसका ट्यूटोरियल वीडियो शेयर कर दूं, बिकॉज काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। तो थोड़ा एक दफ़ा डिटेल में अगेन शेयर कर दूं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वॉइस ओवर किया था इस पर और बहुत से लोगों ने कहा था कि वॉइस ओवर मत किया करें, हमें ओरिजिनली देखना है। तो इसलिए आज एक दफा फिर डिटेल में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्योर सीमेंट की, ठीक है। और ये इतना मजे का टेक्सचर है, उतना ही फ्लफी, उतना ही मजे का। और इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं होंगे। तो मैंने सोचा मैं इसी टाइम आके मोस्टली अपना प्योर सीमेंट और बाकी टेक्सचर्स जो हैं कर लेती हूँ, ज्यादातर प्योर सीमेंट का। तो बाकी मेरे फादर भी प्रेयर कर देते हैं कुछ टेक्सचर्स। तो थोड़ी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, थोड़ा सा फ्लू एंड गला खराब वगैरह हुआ था। आज कुछ बेटर फिर भी फील कर रही थी, तो बस थॉट कि मैं आप लोगों के साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूं, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल में बता दूं, ये फ्रेश प्योर सीमेंट है, इसलिए इसमें पानी ज्यादा ऐड नहीं होगा, इसमें थोड़ा ही पानी डलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वाले जो कप है, ये कप का साइज अच्छे से देख लीजिए। ये वाले कप का साइज है 21 कप्स हैं ये वाले प्योर सीमेंट के। ये जितना टेक्सचर है, ये वाले कप है 21। और इसमें पानी कितना डलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस जस्ट एन हाफ कप, हाफ भी आई डोंट नो पूरा डलेगा ये नहीं डलेगा। मैं एकदम से इसमें पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि ये हार्ड हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने इसका हाफ लिया है इस कप का, तब इसमें ऐड करते हैं पानी। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से ऐड करूंगी। अच्छे से आप इसे कवर कर ले। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक SNS समाल ने किया था मुझसे ये क्वेश्चन कि प्योर सीमेंट से जो है आपके हैंड जो है वो खराब नहीं होती क्या? तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं हाथ, क्योंकि जब आपके हाथों को आदत नहीं होती ना इन कामों की, हम कौन से कोई वो जी, तो जब आदत नहीं होती ना हाथों को, तो फिर तो प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। फ्रेश प्योर सीमेंट में भी आप हाथ डालेंगे तो आपको मसला होगा। जब हाथ यूज टू हो जाते हैं तो फिर इतने डैमेज नहीं होते, बट फिर भी जी। तो मैं कह रही थी कि जब आपके हाथों को आदत ना हो तो प्रॉब्लम होती है, फिर आदत हो जाती है। बट स्टार्टिंग में आप ग्लव्स यूज करें, उसके बाद इतना मतलब जल्दी जल्दी कोशिश किया करें कि इसकी वीडियो, या अगर आप मटेरियल भी बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी बना लें। और जो है वो आप ज्यादा उसके साथ खेलें, क्योंकि फिर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा तो होता ही है, पर जब इसकी ग्रिप खत्म हो जाती है फिर ये प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है जी। तो वैसे तो मुझे पानी इसमें ठीक लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने इसमें कितना कम पानी डाला है ये देखें, लेकिन ये इसको जोड़ रहा है। ये देखें, जब मैं इसके बॉल बनाऊंगी तो वो भी बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और पानी की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आप अभी आपके सामने मैंने ये हाफ कप डाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा और डाल लूंगी, जस्ट लिटिल बिट। और ये बाकी काम छोड़ देंगे, ठीक है। और कप को भी साफ कर लेंगे क्योंकि शेप तो यही बनानी है ना, ठीक है। ये हो गया, इसको भी मिक्स कर लें। ओके, ये कपड़ा मैंने रखा होता है क्योंकि कपड़े से ना
बहुत अच्छे से आपका टेक्सचर जो है वो फ्लोर से साफ हो जाता है। और इसमें कुछ लाइक उतरता नहीं है कपड़े से। अगर फोम भी यूज करो ना तो फोम के भी टुकड़े टेक्सचर में मिक्स हो जाते हैं जमीन के साथ उतरते हैं। और अगर कुछ और दूसरा झाड़ू या कुछ इस तरह का यूज करो उसके भी उतरते हैं। तो जो कपड़ा है इसके नहीं उतरते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सिफ्ट कर लेंगे। ये सिर्फ बहुत ही आराम से हो जाएगा क्योंकि ये अभी फ्रेश है। ठीक है, और अगर आपने इसको ग्रिटी बनाना है तो आप बेशक इसे सिर्फ ना करें, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि जब आप फर्स्ट से सेकेंड टाइम प्योर सीमेंट बनाएं तो उसे सिफ्ट जरूर करें क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है जी, आई मीन 2-3 टाइम सिफ्ट करें, फिर उसके बाद ग्रिटी बनाने के लिए बेशक ना करें। फिर ज्यादा बड़े आपके स्टोन्स नहीं बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे। वरना इस तरह फ्रेश को अगर हम सिर्फ नहीं करेंगे तो ज्यादा बड़े स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसको सिफ्ट कर लेते हैं। जी, तो ये ना अब सिफ्ट हो चुका है। ठीक है, बट अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रात का टाइम है तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा हो सकता है, बल्कि मुझे तो दिन में ज़्यादा लगता है। इस टाइम फिर भी इतना ज़्यादा नॉइस नहीं है। अच्छे से आप इसको ऐसे मिक्स कर लें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में ये जितना भी टेक्सचर है ये ऑलमोस्ट वीडियो बनेगी 4 to 5 मिनट्स। अगर मैं सिफ्टिंग ऐड कर लूँ तो थोड़ी लंबी हो सकती है, या अगर हम वाटर पार्ट भी ऐड करें तो थोड़ी लंबी हो सकती है। और इसको बनाने में वो लंबी भी कितनी के जस्ट 7 to 8 मिनट्स। ठीक है, और इसको बनाने में मुझे टाइम लग रहा है आई मीन हाफ एन आवर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब काफी टाइम टेकिंग होता है प्योर सीमेंट बनाना। और तो देखते हैं जी ये क्या निकलता है। सी इट्स फाइन। इधर करके मैं बनाती हूँ ताकि आप लोग देख सके। इस तरह आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये कुछ न्यू शेप्स भी मैंने मंगवाई, तो ठीक हो गया है प्योर सीमेंट का। अगर आपने टेक्सचर बनाना है तो प्लास्टिक के मोल्ड्स में बनाया करें। जिस तरह ये प्लास्टिक है तो जो प्लास्टिक होता है उसमें आराम से जो टेक्सचर होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, दूसरे प्योर सीमेंट दूसरे जो मोल्ड्स होते हैं उनमें से इतना इजीली बाहर नहीं आता। सी इट्स प्रिटी गुड। मुझे समझ चल गया एक्चुअली। आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरा नाक बंद है इस वजह से। और इसको कितने दिन लगेंगे सूखने में, इसको आप
मैक्सिमम 2 डेज दें ड्राई होने के लिए, ताकि जो है ये अच्छे से डस्टी डस्टी बने। और जो मेरा फ्रेश प्योर सीमेंट की शेप्स होती है ना, ये रूम में होती है, मैंने बाहर नहीं रखती हूँ। अब साथ में गाने भी एंजॉय करेंगे आप लोग। अब ट्यूटोरियल काफी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह लंबा ट्यूटोरियल नहीं बनाती। डिटेल में बनाऊं तो फिर आप लोग फुली वॉच नहीं करते हैं, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो की शूटिंग भी तो मुश्किल होती है। ये कुछ न्यू शेप्स हैं जो कि मैं आई हैं, और ये ग्लास भी बहुत क्यूट सा था, अच्छा लग रहा है लाइक। और एक जो हमने दूसरी शेप भी देखी साथ पड़ी हुई, वो भी बिल्कुल न्यू है। शेप्स एक्चुअली मिलती नहीं है सही से, यूनिक शेप्स के बंदा ले उन्हें, वही शेप्स होती है। ये राउंड में आ गए बाउल्स टाइप, और यहाँ फिर कुछ जो है स्क्वायर में आ गया। लेकिन कुछ यूनिक होना चाहिए जिसको मजा आए देखने में, और वो मिलता ही नहीं है यहाँ से कहीं भी। अब पूरी वीडियोस, ये वाला जो ट्यूटोरियल वीडियो है मैं डस्टी के पे लगाऊंगी, और हो सकता है कि मैं इसका रिजल्ट भी, जाहिर है मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी पे लगाऊं। जी तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है, और ये 21 से ज्यादा कप बने हैं, बिकॉज मैंने ज्यादा भर भर के तो इसको वो किया था। बट नाउ इट्स 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 कप्स बने हैं, ग्लासेस सॉरी जी। तो ये 24 ग्लासेस बने हैं, और ये बहुत ज्यादा मजे के बनेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो होप सो यू गाइज लाइक दी ट्यूटोरियल वीडियो। ये काफी इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो भी ये 2 दिन के बाद हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होगा। और बाकी ये वाली न्यू शेप्स हैं, ये देखिए, ये मिनी शेप्स, ये देखिए क्यूट है ना। तो इसकी ये है, ये रीयूज हो चुका हुआ एक तरह का सीमेंट, तो इसलिए इसके कलर में और इसके कलर में आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी ना होने के बराबर है। तो ओके, हम ज्यादा लंबा ट्यूटोरियल वीडियो नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।